अब जो हिंदू या सिख पाकिस्तान से भाग के आए थे दिल्ली के अंदर, उनके पास रहने को तो कोई जगह थी नहीं, तो वो ज़्यादातर या तो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को अपना रहने की जगह बना लिया करते थे, या फिर कोई मुस्लिम जो यहाँ से भाग गया उसका घर खाली पड़ा हुआ है उसके घर को ऑक्यूपाई कर लेते थे, या कुछ ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो मॉस्क में जाके रहने लग गए। दूसरी तरफ मैंने आपको बताया कि ये सिचुएशन वो थी जब माउंटबेटन प्लान आया, तो ये बात तय हो गई थी कि 400 करोड़ में से 75 करोड़ पाकिस्तान का है, जिसके 20 करोड़ जा चुके थे और 55 करोड़ जाने थे। और इंडिया ने साफ साफ मना कर दिया था, नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मना कर दिया था कि हम 55 करोड़ अब पाकिस्तान को देंगे नहीं। ये सारी बातें जब गांधी जी के सामने आई तो 13 जनवरी 1948 को गांधी जी फिर से फास्टिंग पे बैठ गए। उनकी डिमांड बड़ी क्लियर थी। पहले तो जिन भी हिंदू रेफ्यूजीज ने पाकिस्तान से भाग के आने के बाद मुस्लिम्स के घर को ऑक्यूपाई कर लिया है वो छोड़ें, उन्हें उनके घर से निकाला जाए, और मोस्क से भी जो रेफ्यूजीज हैं उनको निकाला जाए, क्योंकि ये मुस्लिम्स के फेथ के खिलाफ बात होगी। इससे जो मुस्लिम्स की फीलिंग्स है वो हर्ट होंगी। दूसरा 55 करोड़ जो रुपए हैं वो तो पाकिस्तान को आपको देने ही देने हैं, वो पाकिस्तान का हक है। गरीब की बेटी है, ये कहा उन्होंने। आप कभी महावीर प्रसाद त्यागी की किताब पढ़ी, आज़ादी के आंसू? सचमुच में आंसू आ जाएंगे, उसमें ऐसे ऐसे किस्से हैं। वो जो आप जिक्र कर रहे हैं, इतिहास में एक पन्ना ऐसा हुआ कि पटेल के समर्थन में ज़्यादा लोग थे, फिर नेहरू जी आ गए। जब गांधी 1920 के दशक में भारत में उतर के एक सक्सेसफुल करियर छोड़ के अंग्रेजों के राजा के सामने तनकर खड़ा था तो बहुत ताली बजा रहे थे। जब गांधी के सामने चार्ली चैपलिन झुक जाता था और उसने कहा मैंने ऐसा आदमी नहीं देखा अपनी ज़िंदगी में, मेरी गली में कभी मैंने इतनी भीड़ नहीं देखी जब ये फ़कीर उतरा है, तो आप बहुत ताली बजा रहे थे। जब आइंस्टाइन जैसा बड़ा वैज्ञानिक कह रहा था आने वाली सदियाँ इस बात पर भरोसा नहीं करेंगी कि हाड़ मास से बना हुआ एक ऐसा आदमी भी पृथ्वी पर चला था, तब तो आप बड़ी तालियां बजा रहे थे। अब आपको अपने हिसाब से निर्णय सोचने करने, तो आप गांधी की भूलों पे और गांधी की चीज़ों पे तबसरा करने बैठे। मेरा काम ही नहीं है यार ये, ठीक बात। कि मैं पटेल को और सुभाष को और नेहरू को और सावर को तुलनात्मक करता हूँ। मेरे घर के बुजुर्ग थे, कोई ताई जी का लड़का था, कोई चाचा जी का, कोई बाबा वाले थे, सब बहुत अच्छे थे। इन्होंने मुझे ऐसा घर दिया है, इसमें थोड़ा सा कोना आ गया, इसमें गीलापन आता है, इसमें ये है। मैं इसके लिए उन्हें गाली नहीं दूंगा। मैं अपना ठीक कौशल, अपनी प्रतिभा लगा के इस घर को ऐसा बनाऊंगा कि उनकी आत्माएं जहाँ स्वर्ग में सामूहिक रूप से बैठ